आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रमन उस रात सिनेमा देखकर घर वापस लौट रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। रात के करीब 12:30 बज रहे थे और रमन पैदल अकेले उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। रमन को अकेले सिनेमा देखने का बहुत शौक था, इसलिए जहाँ पर भी कोई नई फिल्म लगती थी रमन पहुँच जाता था, और वो भी 9 से 12 यानी कि नाइट शो में। रमन अभी उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई। रमन ने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। उसे लगा कि वो जल्दी जल्दी पहुंच जाए घर बारिश के शुरू होने से पहले, मगर बारिश और तेज होती जा रही थी। रमन ने आसपास देखा, मगर उसे कहीं कुछ भी ऐसा दिखा नहीं जिसके नीचे वो बारिश से बचने के लिए अपना सिर छुपा सके। तो वो पास ही में एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बारिश सच में बहुत तेज थी। सिर्फ बारिश की आवाज़ और बिजली के कड़कने की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रहे थे। बारिश तेज पर तेज होती जा रही थी और रमन अब उस पेड़ के नीचे खड़ा होकर भी बारिश के पानी से ज़्यादा देर तक बच नहीं सकता था। खैर, रमन ने बारिश पर से ध्यान हटाकर आसपास अपनी नज़र घुमाई। आसपास चारों तरफ पूरा अंधेरा था। ऊपर से वो जंगल का रास्ता, एक भी रोशनी, एकमात्र रोशनी का कोई भी जरिया वहां पर नहीं था सिवाय रमन के पॉकेट में पड़े उस छोटे से बैटरी टॉर्च के। तो रमन ने तुरंत अपना बैटरी टॉर्च निकाला और आसपास देखने लगा। आसपास देखने पर उसे महसूस हुआ कि वहीं पास ही में एक पुराना कुआं सा है। मतलब कि कुआं आधा टूटा हुआ था। कुएं का आधा दीवार जैसे किसी ने तोड़ दिया हो, ऐसा लग रहा था। खैर, रमन उसी पेड़ के नीचे खड़ा रहा और बारिश के रुकने का इंतज़ार करता रहा। रमन बीच बीच में टॉर्च घुमाकर इधर उधर देखे जा रहा था कि कहीं कोई मदद मिल जाए, मगर कहीं से कोई मदद की आशा उसे नहीं मिल रही थी। तभी रमन ने वापस से टॉर्च घुमाई और टॉर्च उस कुएं के पास गई। तो रमन ने देखा कि कुएं के ऊपर कोई औरत बैठी हुई है। उसका चेहरा कुएं की तरफ था, इसलिए उसे बस उस औरत की पीठ ही नजर आ रही थी। वो औरत कुएं के अंदर पैर लटकाकर बैठी हुई थी। रमन को कुछ ठीक नहीं लगा। उसे लगा कहीं यह औरत कुएं में कूदने वाली तो नहीं है। रमन धीरे धीरे बारिश से बच बचाकर उस औरत के पास जाने लगा। जैसे ही वो उस औरत के पास पहुंचा, अचानक से उस औरत ने अपना चेहरा रमन की ओर घुमाया। चेहरा नहीं, बल्कि अपनी पूरी गर्दन ही रमन की ओर घुमाई। रमन उसे ऐसा करता देख डर से उसके पैर थर थर कांपने लगे। उस औरत का चेहरा भी बहुत ज़्यादा खौफनाक था। रमन ने देखा कि वह औरत बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही है। तभी रमन ने ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और उसके ऐसा करते ही उस औरत ने धड़ाम से कुएं में छलांग लगा दी। मगर कुएं में गिरने की आवाज़, यानी कि पानी में उस औरत के गिरने की कोई आवाज़ नहीं हुई। मगर रमन के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो कुएं में झांक कर देख सके, इसलिए उसने तुरंत ही भागना शुरू कर दिया और वो भागते भागते अपने घर पहुंचा। मगर वो सब क्या था, ये आज तक रमन को कभी पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।
ठंड का मौसम था। शाम के 5 बज रहे थे। मैं अपने घर पर बैठकर चाय की चुस्की ले रहा था कि तभी किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया तो मैं उठकर घर का दरवाज़ा खोलने लगा। मैंने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त रवि खड़ा है। रवि को खड़ा देख मैंने उससे कहा, क्या बात है रवि? मेरे ये पूछने पर रवि ने जवाब दिया, यार मुझे मौसी के घर गेहूँ पहुँचाने जाना है, तो क्या तू मेरे साथ चलेगा? इस पर मैंने रवि से कहा, अरे यार अंधेरा हो गया, अभी जाना ज़रूरी है क्या? कल सुबह जाने से नहीं चलेगा? ठंड का समय था जिस कारण 5 बजे ही आसमान में सूरज की किरणों की जगह अंधेरे ने अपना डेरा जमा लिया था। मेरे ये बोलने पर रवि ने जवाब दिया, नहीं यार अभी जाना होगा। मैं रवि को मना नहीं कर सकता था क्योंकि रवि भी मेरी काफ़ी मदद करता है। इसके बाद मैं रवि से बोला, ठीक है तू घर जा, मैं 5 मिनट में साइकिल लेकर आता हूँ। इसके बाद मैं अपने घर वालों को बोलकर और साइकिल लेकर अपने घर से निकलकर रवि के घर के पास गया और रवि के घर के पास जाकर आवाज़ लगाया। रवि को बुलाया तो रवि एक बड़ा सा थैला लेकर अपने घर से बाहर निकला और मेरी साइकिल पर बैठ गया। रवि के बैठते ही मैंने साइकिल को चलाना शुरू कर दिया। रवि के मौसी का घर हमारे गांव से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है, तो हम साइकिल चलाकर 7:30 बजे तक रवि के मौसी के घर पहुंच जाएंगे। ठंड का मौसम था, साइकिल चलाने में काफ़ी ठंडी लग रही थी, मगर मैं क्या कर सकता था। साइकिल चलाए जा रहा था। वैसे तो मैं टोपी स्वेटर पहन आया था, मगर कड़कड़ाते ठंड के आगे मानो टोपी और स्वेटर कोई काम ही नहीं कर रहा था। घटना आज से काफ़ी साल पहले की होने के कारण उस समय हमारे गांव में एक आध घर में ही बिजली की सुविधा थी, मगर रास्ते पर स्ट्रीट लाइट की कोई सुविधा नहीं थी, जिस कारण हम टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़ रहे थे। हम अपने साथ 2 टॉर्च लेकर आए थे। एक टॉर्च जाने के समय काम आएगा तो दूसरा आने के समय। खैर टॉर्च की रोशनी के सहारे हम आगे बढ़ रहे थे। खैर बारी बारी करीब 1.5 घंटा साइकिल चलाने के बाद मैंने रवि से कहा, यार मैं काफ़ी थक गया हूँ, क्यों ना कहीं रुककर 5 मिनट आराम कर लिया जाए। मेरी बात सुनकर रवि ने कहा, हाँ यार ठीक बोल रहा है, चल उस चबूतरे के पास साइकिल को रोक। रवि के ये बोलते ही मैं ठीक साइकिल को रास्ते के किनारे बने एक चबूतरे पर रोका और साइकिल से उतरकर हम दोनों उस चबूतरे पर बैठ गए। साइकिल चला चलाकर हम काफ़ी थक चुके थे, जिस कारण इतनी ठंड में भी हमें हल्का हल्का पसीना आ रहा था। मगर समय को मद्देनज़र रखते हुए 5 मिनट आराम करने के बाद मैंने रवि से कहा, यार अब हमें निकलना चाहिए क्योंकि हमें वापस भी तो लौटना है। तो इस पर रवि ने कहा, हाँ यार ठीक बोल रहा है, चल आगे ही बढ़ते हैं। इसके बाद हम दोबारा से साइकिल चलाकर आगे बढ़ने लगे और करीब आधा घंटा साइकिल चलाने के बाद हम रवि के मौसी के घर पहुँचे। मौसी के घर पहुंचकर जब मैं घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 7:30 बजे का। रवि के मौसी के घर पहुंचते ही मौसी जी ने हमें बैठने को कहा और हमारे लिए नाश्ता पानी का बंदोबस्त करने लगी, मगर हमारे लाख मना करने के बावजूद भी वो नहीं माने। इसके बाद नाश्ता पानी करके जब हमने उनको कहा, अच्छा मौसी अब हम लोग चलते हैं, तो उन्होंने हमें आज रात यहीं रुक जाने को कहा, मगर हम नहीं माने। इसके बाद हमने साइकिल उठाकर सीधा घर की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। उस समय रात के 9 बजना यानी कि आज के ज़माने के 12 बजने के समान। दूर दूर तक रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूब चुका था। पूरे रास्ते पर हमें हमारे अलावा और कोई इंसान तो दूर, एक जानवर तलक भी नहीं दिख रहा था। और भला ऐसा हो भी क्यों ना,
इतनी ठंड भरी रात में कौन ही रात को घर से बाहर निकलेगा। हमें ठंड भी इतनी लग रही थी कि हम कांपे जा रहे थे। हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे उस रास्ते के दोनों ओर ना तो कोई घर था और ना ही कोई दुकान, बस था तो घना जंगल जिसमें से काफ़ी तेज जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। एक डर हमें ये भी सता रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर हम पर हमला न कर दे। फिर भी हम हिम्मत बढ़ाकर आगे बढ़े जा रहे थे। पूरे रास्ते पर इतना कोहरा फैला हुआ था कि हमारी टॉर्च की रोशनी उस कोहरे में बर्फ के चादर के समान दिखाई पड़ रहे थे। मगर फिर भी हम घने कोहरे और अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। लगभग आधा सफ़र तय करने के बाद अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी काफ़ी अच्छी चल रही हमारी साइकिल अचानक से रुक गई। तो काफ़ी अच्छी चल रही साइकिल अचानक से रुकने पर हम एकदम से चिंता में पड़ गए कि मैंने तो ब्रेक भी नहीं दबाया तो साइकिल रुकी तो रुकी कैसे। मगर चिंता में डालने वाली बात, पेडल मारे जा रहे थे हम, फिर भी साइकिल आगे नहीं बढ़ रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है और हमारी साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ रही। इस पर मैंने रवि से कहा, यार ये क्या, साइकिल को पेडल मारे जा रहा हूँ मगर साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ रही। रवि भी काफ़ी हैरान था, उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। हम काफ़ी कोशिश कर रहे थे मगर साइकिल थी जो टस से मस नहीं हो रही थी। अभी हम काफ़ी कोशिश कर ही रहे थे कि तभी हमें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर किसी के हंसने की आवाज़ सुनकर हम और भी ज़्यादा चौंक गए। उस हंसने की आवाज़ को सुनकर हमने अपनी निगाहें चारों ओर घुमाई मगर समझ नहीं आ रहा था कि यह हंसने की आवाज़ आ कहाँ से रही है। कि तभी रवि ने कहा, ऊपर देख, ऊपर पेड़ पर। रवि के ये बोलते ही मैंने टॉर्च की लाइट के साथ साथ जब अपनी निगाहें रास्ते के किनारे लगे पेड़ के ऊपर घुमाई तो मैं ज़ोर ज़ोर से कांपने लग गया और मेरे हाथ पैर फूलने लग गए क्योंकि ऊपर पेड़ पर एक बूढ़ी औरत अपने पैर लटका कर बैठी हुई थी। साथ ही साथ उस बूढ़ी औरत का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। ये देखकर मैं समझ गया कि औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है और इसी चुड़ैल की काली शक्ति ने हमारे साइकिल को रोक रखा है। मगर हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। मगर हम इतना ज़रूर जान चुके थे कि हम काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। रवि डर के मारे कांप रहा था। इस पर मैंने रवि से कहा, यार काफ़ी बुरा फंस गए हम लोग, अब हमारा बचना नामुमकिन है। अभी मैं इतना बोल ही रहा था कि तभी वो चुड़ैल हवा में तैरते हुए हमारे सामने आ खड़ी हुई। चुड़ैल को अपने सामने देखकर हम और भी ज़्यादा कांप रहे थे कि तभी अचानक उस चुड़ैल ने अपने लंबे लंबे दोनों हाथ बढ़ाकर हम दोनों का गला पकड़ लिया और हमें मार डालने की कोशिश करने लगी। उस चुड़ैल ने हमारा गला इतनी ज़ोर से दबा रखा था कि हम जितने भी छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे मगर छुड़ा नहीं पा रहे थे। अभी हम मरने ही वाले थे कि तभी अचानक 2-4 टॉर्च की रोशनी हम पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो चुड़ैल एकदम से गायब हो गई। धीरे धीरे जब वो टॉर्च की रोशनी हमारे करीब आई तो हमने देखा कि 2-4 लोग हैं जो इसी रास्ते से कहीं जा रहे थे, जिनको आता देख वो चुड़ैल गायब हो गई। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई, जिसके बाद हम जल्दी जल्दी भागकर अपने घर चले आए और कभी रात को उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।